हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि इसके जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे, अब उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का आया हुआ है कंप्लीट। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले हमें जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हमें मेन रीडिंग चाहिए इसमें कि पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एक्स है ओन्स 2 रेजिडेंशियल हाउस। मिस्टर एक्स के पास 2 रेजिडेंशियल हाउस है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, डिटेल ऑफ 2 हाउसेज, जो दोनों हाउसेज हैं उनकी डिटेल नीचे दी गई है। हाउस 1 है जो कि दिल्ली का है, और हाउस 1 जो कि दिल्ली का है, और हाउस 2 है जो गुड़गांव में है। ये वाला हमारा पोर्शन ये लेट आउट है, और गुड़गांव वाला हमारा क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये वाला हमारा सारे लेट आउट की वो डिटेल्स दी गई है, और ये है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड का डिटेल। ठीक है, और ये इस वाली लाइन में बोला गया है ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है चीज़ें, जो इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था ना, तो वो उसी का होगा। बाकी हम पढ़ के देखते हैं क्या है। ठीक है, मिस्टर एक्स ओन्स 2 रेजिडेंशियल हाउस है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 1 की डिटेल क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू दी गई है, ये हमारी म्यूनसिपल वैल्यू दी गई है 2,40,000 पर एनम। म्यूनसिपल वैल्यू इतनी दी गई है। FRV फेयर मार्केट वैल्यू 2,80,000 पर एनम है, और रेंट रिसीवेबल है 25,000 पर मंथ। मतलब ये रेंट मिलता होगा जो, तो उसका 25,000 रुपये पर मंथ मिलता होगा। तो और ये क्या है, वैकेंसी है, मतलब 2 महीने के लिए वो वैकेंट रहा, हाउस 2 महीने के लिए वैकेंट रहा। इसका मतलब वो वाला सेक्शन लग जाएगा ना इसमें, 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। ये इसमें क्योंकि वैकेंसी की वजह से अगर रेंट कम आता है तो ये वाला सेक्शन जब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, म्यूनसिपल टैक्स क्या गया, 10% है, पेड है, तो इसकी डिडक्शन मिलेगी। और F पॉइंट में बोला गया इंटरेस्ट बोरोड कैपिटल लोन ऑफ 6 लाख। जो कैपिटल बोरो की गई है वो 6 लाख है। जो कैपिटल बोरो की गई है वो 6 लाख है, और इसकी डेट कब की है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2014 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड ऑन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2013 को, एंड वाज कंप्लीटेड 10/10/2019, मतलब 10 अक्टूबर 2019 को कंप्लीट हुआ है। ठीक है, हाफ ऑफ द लोन वाज रीपेड। हाफ ऑफ द लोन वाज रीपेड कब है, 31 मार्च 2080। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या है, 12% पर एनम। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ना ब्लॉकिंग कर लेना, जैसे कि जो जो इंपॉर्टेंट डेट और परसेंट रेट है ना, तो वैसे ही क्वेश्चन पेपर पे जब आएगा ना, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में, तो हम वैसे ही वो कर लेंगे, निशान लगा लें। जैसे मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ ना चीज़ें, वैसे ही कर लेना। ठीक है, तो वो वहाँ पे तो ठीक से करना, ये तो मैं थोड़े स्टाइलिश से ऐसे हो रहा है। और हाउस 2 में क्या है, गुड़गांव जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ये डाटा हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हाउस का है, जिसमें म्यूनसिपल वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है, और म्यूनसिपल टैक्सेस जो है, ये मिसप्रिंट हुआ, ये 18,000 पर एनम होगा ये। ठीक है, 18,000 पर एनम है, 18,000 पर एनम। और डी पॉइंट में बोला गया हाउस 2 वाज कंस्ट्रक्टेड 31 मार्च 2019, और इस हाउस 2 पे भी लोन ले रखा है इसने 8 लाख का, और रेस किया है 1 अप्रैल 2015 को। इंटरेस्ट पेबल है 10% पर एनम है। इंटायर लोन एंड इंटरेस्ट करंट प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022। ठीक है, ये सारा डाटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन रीड कर लिया। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में, क्या सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे, कंपटीशन में इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। फॉर्मेट ऊपर लाइन की डालने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। ग्रोस एनुअल GAV लिखते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू GAV लिखते हैं। फिर GAV जो कैलकुलेट होकर आती है वो लिखते हैं हम यहाँ पे। GAV के बाद हम लेस करते हैं क्या, जो हमारा उसमें म्यूनसिपल टैक्स का, म्यूनसिपल टैक्स में लेस करते हैं। और जैसे कि मैंने डाटा बता रखा उस तरह, फिर उसके बाद हमारी NAV आती है, फिर हम डिडक्शन देते हैं। ठीक है, उस तरीके से ही हम करेंगे जो वो मैंने बता रखा है। आप ये स्टार्टिंग में देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें कैसे है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया होगा, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये तो मिसप्रिंट ही था, तो ये 18,000 पर एनम होगा ये। ठीक है, ये मिसप्रिंट ठीक कर लेना, यहाँ पे 18,000 हो गए। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये रहा, जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले हम ये डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, ये पहले लाइन डाल देंगे, फिर इसका हम यहाँ अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, फिर हम ये फॉर्मेट जो मैंने फॉर्मेट बता रखा है, सबसे पहले ग्रोस एनुअल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखना, अभी तो हम कैलकुलेट करेंगे ना वो नोट के हिसाब से। फिर इसमें देखेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस, जो हमारा म्यूनसिपल टैक्सेस हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ था म्यूनसिपल वैल्यू कितनी दी हुई थी, 2,40,000, वो तो बोल रखा था ना पेड है 10%, तो ये तो आ ही जाएगा एज इट इज़। ठीक है, एंड फिर ये एन भी निकल गया। लेकिन अभी जी भी हम देखेंगे कैसे निकलेगा, ये अभी मैंने ऐसे लिख रखा है, सॉल्यूशन पूरा कर रखा है मैंने, ताकि इसमें क्लियरिटी हो। हमें अल्टीमेटली करना ये है, और यहीं से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं इसका, ये नोट वन बना रखा है मैंने, नोट 1 में देखते हैं कि कैसे है नोट 1 इसका। नोट 1 देखो, जो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें, पहले हम ये पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, ये सारा ना फॉर्मेट ये बना लेंगे और थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा एक तरह का वर्किंग नोट है। ये अब हमारा मेन आंसर ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये मेन आंसर हमारा मेन आंसर ना यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ये वर्किंग नोट है। ठीक है, वर्किंग नोट 1, जैसे नोट 1 हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू फॉर हाउस 1 के लिए। अभी करेंगे सब कुछ, पहले हाउस 1 में जैसे जिस तरीके से दिया होता है ना, उसमें म्यूनसिपल वैल्यू कितनी थी, 2,40,000 पर एनम, तो हमने ये लिख लिया। फिर FRB कितनी थी, फेयर रेंटल वैल्यू 2,80,000 पर एनम। ठीक है, ये लिख लिया हमने। फिर जो हमारा सेक्शन मैंने पढ़ाया था, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के हिसाब से क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा हमारा, म्यूनसिपल वैल्यू और FRB विच एवर इज़ हायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना सेक्शन 23 के सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में। ठीक है, तो उसमें बोला था ना कि म्यूनसिपल वैल्यू और FRB विच एवर इज़ हायर, तो हमारा वो आ जाएगा। तो इन दोनों से क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू और FRB विच एवर इज़ हायर क्या है, 2,80,000 पर एनम, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट 2,80,000 पर एनम। ठीक है, लेकिन उसमें ये जो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, ये कहता है ना, ये अगर हमारा वो वैकेंट हो, क्या हाउस अगर हमारा वैकेंट हो, वैकेंट की वजह से अगर हमारा एक्चुअल रेंट कम रिसीव हो रहा हो, तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल रेंट हमारी वो आ रही होगी ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, GAV। जो पहले तो हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया, ये हमारा ये निकल गया। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते हैं ना, 2,80,000 और 2,50,000 में से। ठीक है, इस वाले सेक्शन के हिसाब से क्या होता है, हमारा जो भी अगर हमारी वो आ रही हो, क्या एक्चुअल रेंट हमारी एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रही हो, एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही GAV हो जाएगा। जैसे मान लो एक्सपेक्टेड रेंट 2,80,000 है ना, और एक्चुअल रेंट कितना है, 25,000 मल्टीप्लाई 10 मंथ्स, तो 2,50,000 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, GAV, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये 2,50,000 कितना हो जाएगा, ये 2,50,000 क्या हो जाएगी हमारी, GAV हो जाएगी। ठीक है, तो GAV हम यहाँ पे लिख देंगे 2,50,000। ऊपर जो वहाँ पे हमारा था ना नोट, जो हमने स्टार्ट करा था क्वेश्चन, हाँ ये देखो, GAV 2,50,000 लिख दिया, और इसमें लेस कर दिया 24,000 म्यूनसिपल टैक्स, तो हमारी क्या आ गई नेट एनुअल वैल्यू, 2,26,000। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें देनी होती है इसमें क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 की डिडक्शन देनी होती है हमें। तो उसमें सबसे पहली डिडक्शन क्या होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% ऑफ NAV, ये मैंने बता रखा है नोट में, तो इसका 30% आ जाएगा कितना, 67,800। ये 30% आ गया, ये इसका 30% होगा। ठीक है, 67,800 लिख लिया। और ये इसके बाद डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट की डिडक्शन के लिए इसकी पूरी कैलकुलेशन है, उसके लिए नोट बनाएंगे, नोट 2, फिर हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। इसका मैंने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला जो वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था ना क्वेश्चन में, PCP वाला जो बता रखा था, तो उस तरीके से। ठीक है,
उसमें जैसे कि बताया गया था, तो उसी का डाटा देख के चलते हैं हम यहाँ पे कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो ये रहा नोट 2। नोट 1 में तो हमने जी भी निकालना देख लिया कैसे निकला जी भी। अब ये नोट 2 देखते हैं। नोट 2 में डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट जो हमने नोट डाला था, तो हमने पहला उसमें जो ये वाली लाइन बोली थी ना, इंटरेस्ट ऑन, जैसे क्वेश्चन तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही रखा होगा ना। अब क्वेश्चन में ये वाली लाइन थी ना, एफ पॉइंट में बोल रखा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लोन कितने का है इसका? 6 लाख का है। और रेज कब किया गया है? 1 अप्रैल 2014 को। मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे, 1 अप्रैल 2014 को लोन रेज किया गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2013 को। ये हम पूरी डिटेल जो क्वेश्चन में से देख के लिख लेंगे इतना, ठीक है। हाफ ऑफ द लोन कितना पे कर दिया? 31 मार्च 2018 को। तो उसी तरीके से हम देख लेंगे ये पूरा प्रॉपर 6 लाख जो स्टार्टिंग में हमारा जो था ना, पूरा कितना अमाउंट ऑफ लोन कितना था? 6 लाख। तो 6 लाख का हम ये पूरा लेंगे कितने का? ये 6 लाख का हम ये पूरा यहाँ तक के ऐड कर लेंगे। जैसे कि ठीक है, जैसे कि 1 अप्रैल 2014 का लोन रेज किया था ना, तो अब देखो 14, 15 है ना, फाइनेंशियल ईयर 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, क्योंकि 31 मार्च 2018 को तो हमने हाफ पे कर दिया है ना। तो ये 4 साल तक का तो हमारा कंप्लीट लगेगा। बात नहीं समझ रहे? 4 साल तक, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 साल तक तो हमारा पूरा 6 लाख पे लगेगा, है ना। 4 साल तक तो हमारा पूरा 6 लाख पे लगेगा। और बाकी का जो एक ईयर होगा, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, है ना, 31 मार्च 2019 तक, उस पर लगेगा कितने का? 3 लाख पे, क्योंकि वो हाफ पे कर दिया इसने 31 मार्च 2018 को, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने कैलकुलेशन कर रखी है यहाँ पे। देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई, क्योंकि इसी में कन्फ्यूज़न और गलती भी इसी में होती है। देखो यहाँ पे तो हमने 4 ईयर का कर दिया ना, ठीक है। और जो बाकी का 3 लाख है उस पर 1 साल का, ये 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का ये कैलकुलेट करके आ गया इधर। 2,88,000 और 36,000 टोटल मिला के कितना आया? 3,24,000। और फिर अब ये तो ये समझ गए ये वाली चीज़, इतना पोर्शन समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में गलती होती है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे जो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा रही ना, इस इंटरेस्ट को हम देते हैं कितने? 5 साल, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में हम इसकी डिडक्शन देते हैं। जैसे 3,24,000 आ गया ना हमारा, 3,24,000 आ गया ना हमारा ये। अब इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, इसकी डिडक्शन मिलेगी हमें तो 1 साल। और प्लस जो हमारा करंट ईयर का लोन होगा जो 3 लाख वाले पे जो बच रहा, 3 लाख का भी बच रहा है ना, इसे डिवाइड कर दोगे इससे, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 64,800, ठीक है। तो 64,800 आ गया हमारा। हाँ ये यहाँ पे मैंने लिखी रखा है, ठीक है। 64,800 ये हो गया। और करंट ईयर का ये हो जाएगा 12% इसका, 36,000। ये प्लस ये हमें इसकी डिडक्शन देंगे, इंटरेस्ट की डिडक्शन, ठीक है। 64,800 प्लस 36,000, टोटल हमें 1,08,000 का डिडक्शन, इतने रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा हमें इंटरेस्ट के लिए। तो हम इसे ये कहाँ पे लिख देंगे अब? यहाँ पे, ये, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा ये फाइनल हो गया। तो हमारी ये क्या है? इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट हाउस की जो आ गई हमारी इनकम लेट आउट वाले पोर्शन की, कितनी? 57,400। अब चलते हैं हम उस पर, हाउस 2 पे, जो हमारा क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड था। उसमें तो कोई नोट वगैरह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो GAV भी नील, GAV नील है तो म्यूनसिपल टैक्स की डिडक्शन है, तो NAV भी नील आ जाएगा। और जो हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24 में, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नील ही रहेगी, क्योंकि NAV तो है नहीं कुछ भी। और डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट इसे हमें देखना पड़ेगा। ये मैंने नोट 3 में दे रखा है, नोट 3 में मैंने कर रखा है इधर, नोट 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। हमें एग्ज़ाम में ऐसे नोट बनाने पड़ेंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 15/50। नहीं तो अगर नोट छोड़ दोगे तो फिर नंबर भी आधे ही मिलेंगे। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट हाउस टू के लिए, ठीक है। तो उसमें बोला गया उसका कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कितना है? 31 जनवरी 2019 को कंस्ट्रक्ट हो चुका है। लोन रेज कब किया है? 2015 को। और 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2018 तक का PCP लगेगा इसमें। तो इसमें 3 ईयर के लिए हो गया, तो 8 लाख, उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट 10% था ही, ये 2,40,000 आ गया इसका। अब इसे हम 5 इक्वली इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें हाफ पे ऑफ तो नहीं करा था, नहीं, क्वेश्चन में मैंने देख लिया हाफ पे ऑफ नहीं करा था। जैसे उसमें हाफ पे कर देता ना बीच में, तो इसमें नहीं करा पे,
तो इसी तरीके से 48,000 ये आ गया, और प्लस में करंट ईयर का भी तो देखेंगे ना आप, 8 लाख का प्लस 10% और करंट ईयर 48,000 ये, और आपका 80,000 ये, दोनों को ऐड कर दो, हमारी डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 1,28,000। तो हम वहाँ पे लिख देंगे इसमें वापसी, कहाँ गया ये रहा, 1,28,000 लिख दिया हमने यहाँ पे। ये हमारा क्या आ गया, ये माइनस में आ गया, तो हमारी ये क्या हो गई, ये लॉस आ गई। हमारे सेकंड वाले हाउस में क्या हो रहा है, लॉस कितने का हो गया, 1,28,000 का लॉस। अब हमसे क्या यहाँ पे अब यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर हम लिखेंगे क्या, इनकम फ्रॉम हाउस लेट आउट, फर्स्ट वाले हाउस से इतना, सेकंड वाले हाउस से सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले से नेगेटिव का इतना, तो दोनों से हमारी इनकम कितनी हो रही है अंडर सेक्शन 22 में, 70,600 का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ये फुल फ्लैश्ड आंसर हो गया। अगर ये आप इतना करो के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं क्वेश्चन के लिए। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, और इस तरीके के ये क्वेश्चन आते हैं।